हेलो एवरीवन। लास्ट वीक आपको अगर याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे ये एजेंसियां गोल्डमैन सैक्स टाइप की ये निफ्टी के टारगेट्स दे के एक फ्रॉड करती है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो उस वीडियो को काफ़ी कमेंट्स और लाइक्स मिले थे और काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट किया, ऑल्दो नॉट पब्लिकली, कि उस पर एक वीडियो मैं बनाऊं और दिखाऊं कि ये कैसे और भी दूसरे सालों में हुआ है। सो आई हैड यूज़ द डेटा जो कि 2018-19 का था, जो रीसेंट था। उन्होंने कहा प्लीज़ पीछे भी थोड़ा सा जाइए, देखिए कि क्या ये लगातार होता था क्या। सो आई हैड डन अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। इस वीकेंड पे मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत थी, क्योंकि ये फ्रॉड लगातार होता है, ये तो पता ही था मुझे। बट जस्ट एक बार गोल्डमैन का ही खाली डेटा देख रहा था कि उन्होंने अलग अलग टाइम पे क्या क्या किया है, सो दैट इट इज़ वेरी इनलाइटनिंग। आप लोग कभी भी इन सब मार्केटिंग ट्रैप्स में नहीं फंसो। इट हेल्प्स यू। किसी को क्रिटिसाइज़ करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसके बारे में अवेयरनेस रहे। बिकॉज पीपल फॉल फॉर दीज एजेंसीज। उनको लगता है कि सिंस ये बड़ी एजेंसीज हैं इनको ज़्यादा पता होगा। एक चीज़ मान के चलिए, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा कल किसी को नहीं पता होता है। चाहे बड़ी एजेंसी हो, छोटी एजेंसी हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, छोटा इन्वेस्टर हो, किसी को नहीं पता होता है। एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। कोई एक एजेंसी ऐसी नहीं हो सकती जो ये क्लेम कर सकती कि उसको पता हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये देखिए, द डेट इज़ मई 12 2015। गोल्डमैन्स ने निफ्टी का टारगेट दिया 10,600 बाई दिसंबर 2016। ठीक है, इस क्लेम को देखते हैं। ये है मई 12, मई 15 2000। ठीक है, मई 22 2015 आसपास ही मैं एक बार डेट चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मई 15 2015। इस समय निफ्टी समवेयर अराउंड 8,200 थी जब उन्होंने नेक्स्ट ईयर का दिसंबर का जो टारगेट था वो 10,600 रखा। आप देखोगे उसके बाद मार्केट गिरता चला गया, क्योंकि मार्केट तो गोल्डमैन की ओपिनियन पे नहीं चलता, वो गिरता चला गया। यहाँ दिसंबर Feb 16 तक जाते जाते मार्केट बहुत ही ख़राब पोजीशन में पहुँच गया, जहाँ पे उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास हुई। फैब में आप देखोगे Feb 19 2016 मार्केट 7,200 पे क्लोज किया है। इस टाइम वही गोल्डमैन पुराने टारगेट को एकदम पूरा उसने भुला ही दिया, क्योंकि कौन याद दिलाएगा कि वो लोग एकदम ही पूरा बहुत ज़्यादा ही गलत थे। फैब 2016 को गोल्डमैन ने एक नया टारगेट निकाला, दिसंबर 2016 निफ्टी टारगेट 8,600। अब मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने एक नया टारगेट निकाला। दिक्कत इस चीज़ से है कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, एक गोल्डमैन जब फंडामेंटल के हिसाब से इस चीज़ को पेश करता है कि भाई हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके इन टारगेट्स को निकाल रहे हैं, तो ये मेरी समझ के बाहर है कि ऐसे क्या फंडामेंटल्स उन 7 महीने में मूव किए जिससे उनको टारगेट्स को 2,000 पॉइंट नीचे ले जाना पड़ा। पहला था 10,600, दूसरा 2,000 नीचे चला गया। ये सिर्फ हुआ इसलिए क्योंकि इस बीच मार्केट 1,000 पॉइंट्स नीचे मूव कर गया। ऑब्वियसली गोल्डमैन के एनालिस्ट को पता था कि अब विद इन 1 ईयर तो इतनी बड़ी मूवमेंट होना, जो 10,600 के लिए 50% इंडेक्स को मूव करना पड़ेगा, ये तो प्रोबेबल है नहीं। तो उन लोगों ने इस टारगेट को नीचे मूव कर दिया विदाउट, ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी तो कहीं है नहीं। तो अब वहाँ पे इन लोगों ने मूव किया कि 8,600 बहुत इजी है। और यही मेरी प्रॉब्लम है कि तब आप क्या कर रहे हो, मार्केट मूव जब नीचे कर रहा है आप टारगेट को नीचे पटक दे रहे हो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप टारगेट को ऊपर कर दे रहे हो। ये टेक्निकल एनालिसिस अगर कोई करे पूरा समझ में आता है। फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह से होती है, ये मेरे को आज तक ये मैं कन्विंस नहीं हूँ। बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस होती है कि आप फंडामेंटल्स को जज करके एक अर्निंग पर शेयर निकालती हो, एक मल्टीपल देते हो मार्केट को, और उसके हिसाब से आप एक वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हो, एक रेंज को। ये कौन सा फंडामेंटल्स है कि जो मार्केट के साथ मूव कर जा रहा है। सिर्फ मार्केट्स मूव किए थे इस टाइम, फंडामेंटल्स मूव नहीं किए थे। मोदी जी के आने के बाद मार्केट्स बहुत तेज मूव किए थे, उसके बाद ये कूल ऑफ हुआ था, जो ये मार्केट में रिफ्लेक्ट किया था। फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आई थी, अर्निंग्स में कोई चेंज नहीं आई थी इस बीच में। अब वापस उसी गोल्डमैन ने जून 9 2017, दिसंबर 2016 तो कब का गया। अब आते हैं हम लोग जून 9 2017। जून 9 2017 को मार्केट वापस
आप देखोगे ब्रेकआउट देके 9600 के आसपास कहीं पहुंचा, उन लोगों ने टारगेट वापस लगा दिया। निफ्टी का टारगेट 12 मंथ का रख दिया 10,400। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस 800-900 पॉइंट ऊपर एक टारगेट रख दिया। ठीक है, ये हुआ। अब आया दिसंबर 11 2017। अब दिसंबर 11 2017 का अगर आप देखोगे कहानी, तो दिसंबर 11 2017 तक ऑलरेडी 10,300-400 क्रॉस कर चुका था मार्केट, जो इनका 12 मंथ का टारगेट था। फिर से मार्केटिंग गिमिक बनाने के लिए दिसंबर 18 का टारगेट रखा गया 11,600। अब अगेन आप 12 मंथ का टारगेट देखोगे तो मतलब आप पूरा अगर इनकी एनालिसिस और इनका मूवमेंट्स देखोगे, जो इनके टारगेट्स चेंज होते हैं, या फिर 5 to 6 मंथ्स की फेजिंग में ये लोग जो टारगेट रखते हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि प्रीवियस प्राइस मूवमेंट किस तरह से हुआ था। ये मेरे हिसाब से एक टाइप का धोखा है। आप टेक्निकल एनालिसिस करके अगर ये चीज़ कहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कहते हो हम लोग फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी। इस तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस इन बिटवीन नहीं हो सकते बिटवीन टारगेट्स, बिकॉज फंडामेंटल्स में आपकी एक फेयर वैल्यू का एस्टिमेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं, जो कोविड में हुआ है टू सम एक्सटेंट। तो वो मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे आपने कुछ टारगेट्स थोड़े कम या ज़्यादा कर दिए, लेकिन अगर आप कहते हो कि ये हम लोग डे टू डे बेसिस पे चेंज करेंगे, तो सर वो टेक्निकल एनालिसिस हुई, वो फंडामेंटल एनालिसिस कोई एंगल से नहीं हुई। एंड दैट इज़ वाई अगेन आई एम सेइंग दिस विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टारगेट्स पे मत जाइए, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप ट्रेडिंग जर्नी हो चाहे इन्वेस्टमेंट जर्नी हो, अपने एकदम रिसर्च के हिसाब से कीजिए, अपने कन्विक्शन के हिसाब से कीजिए। अगर आप ट्रेडर हो, मूवमेंट्स को देखिए, मूवमेंट्स के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मार्केट में ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टर हो, जो आपको समझ में आता है वो इन्वेस्ट करके लंबे टाइम तक रखिए। अगर आप दोनों ही नहीं हो, आपको नहीं पता है क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है निफ्टी या कोई भी इंडेक्स का ETF आप सिस्टमेटिक बेसिस पे हर मंथ में पैसे लगाइए। कोई एनालिस्ट को नहीं देखना, मुझे भी नहीं देखना। आप मुझे भी तभी देखिए जब आप उस लाइन में काम कर रहे हो, जैसे आप ट्रेडर बनना चाहते हो। तो माई चैनल इज़ अ गुड चैनल टू फॉलो, बिकॉज मैं भी वही करता हूँ, एंड आप समझ पाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। बिना कन्विक्शन के मार्केट में काम मत कीजिए, इन एनालिस्ट और फंड हाउसेस की एनालिसिस पे एकदम भी मत जाइए। थैंक यू।